नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम बात करते हैं आईए 2018 का क्वेश्चन पेपर को डिटेल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसमें कंप्लीट पेपर को देखेंगे। यहाँ पे सारे 150 क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में। ये एग्ज़ाम हुआ था 12 मई 2018 को। 12 मई 2018 के दिन ये पेपर हुआ था। इस पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। इसमें अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर अनुदेशक का, उसके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका और इसका सिलेबस लगभग सेम है। इसके अलावा इसके बाकी और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी या अधीनस्थ बोर्ड से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मज़ार ए फ़करी निम्न में से किस ज़िले में स्थित है। तो मज़ार ए फ़करी है वो कौन से ज़िले में स्थित है? जयपुर में है, बीकानेर में है, डूंगरपुर में है या सवाई माधोपुर में है? तो मज़ार ए फ़करी है ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से इसरो के कौन से मिशन का लॉन्च पुनर्निर्धारित या रीशेड्यूल्ड रिसेंटली किया गया है? तो ये उस 2018 के एग्ज़ाम के आसपास करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। तो इनमें से कौन सा है जो इसरो द्वारा रीशेड्यूल्ड किया गया था रिसेंटली? तो वो था GST-11। जीके और बाकी क्वेश्चंस हैं, इन्हें जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि पूरा पेपर है, 150 क्वेश्चन है, कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन बताऊंगी मैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो ये मैं डायरेक्ट आंसर बताती जाऊँगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात करें तो विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अनुसार भारत में राजस्थान की रैंक क्या है? तो भारत में राजस्थान की जो रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार, तो ये जो क्वेश्चन था, हालांकि इसमें कईयों ने चौथी बताई थी, कईयों ने दूसरी बताई थी, लेकिन ये अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार ये क्वेश्चन डिलीटेड था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ अधीनस्थ बोर्ड की जो मास्टर की आई थी उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आंसर बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र PIC की स्थापना की गई थी? तो PIC की स्थापना की गई थी 1998 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटल के लिए है? तो राजस्थान सरकार ने जो लॉन्च किया था वो क्या था? आई स्टार्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, 5वें का ऑप्शन नंबर है A, आई स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, वर्ष 2017 के दौरान IT गतिविधियों व स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए DG फेस्ट का आयोजन निम्न में से किन शहरों में किया गया था? तो 2017 का जो DG फेस्ट का आयोजन था वो किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे A, कोटा और उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था, राजस्थान सरकार की ईमेल सेवा का क्या नाम है जो कि यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस क्षेत्रीय भाषाओं में व हिंदी में बनाने की सुविधा देती है? तो ये ईमेल सुविधा जो है वह राजमेल, ऑप्शन नंबर B है, राजमेल के नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी सरकारी एप्लीकेशन भारत के विदेशों में चल रहे मिशनों की सूचना का स्रोत है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका MEA इंडिया। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा MEA इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब शुरू किया गया? तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय ये तो पता ही होगा सबको, वॉशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज? निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में ली जाती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें प्रिंटिंग रिबन का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। 12 क्वेश्चन देखते हैं,
वीवीपैट की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे, तो वीवीपैट की फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगी वाटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वाटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखना यहाँ पे वेरिएबल आएगा, यही कंफ्यूजन वाला ज़्यादा करेगा कि वेरीफाइड आएगा या वेरिएबल आएगा, तो वाटर वेरिएबल आएगा, वाटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के अकॉर्डिंग लक्ष्मी क्या चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी है, इसको लक्ष्मी कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। फिर है दिव्यांग सारथी क्या है? तो दिव्यांग सारथी एक मोबाइल ऐप है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन में इसरो द्वारा PSLV 39 की मदद से श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IRNSS-1H। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो कौन से न्यूज़पेपर में सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे? तो हिंद स्वराज में किए गए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो ये जातक कथाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ABD विलियर्स का सबसे तेज 8000 ODI रन बनाने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो ये विराट कोहली जी ने तोड़ा था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता है? वो मुंशी प्रेमचंद नहीं है, तो द गबन है, वो मुंशी प्रेमचंद जी की है। द गाइड भी गोदान है, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। मानसरोवर भी मुंशी प्रेमचंद जी की है, लेकिन जो द गाइड है ये मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। द गाइड जो लिखी गई है ये R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। द गाइड है ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 20 में राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? एक फर्म का विक्रय, कर्मचारियों का वेतन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निर्यात या भूमि का विक्रय। तो राष्ट्रीय आय में भूमि के विक्रय को नहीं शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम मेट्रो प्रणाली है। तो पहली मेट्रो प्रणाली है वो दिल्ली मेट्रो बन गई है ग्रीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बहुत जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें मुझे लगता है कि डिटेल में बतानी चाहिए उन्हें मैं डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा इस पेपर की जो PDF है या और भी पेपर्स वगैरह या कोई भी चीज़ें हैं तो कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो शारदा क्लासेस सीकर टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप देख सकते हो। वहाँ हर तरह की PDF आपको अवेलेबल रहेगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इनसाइड फ्लॉपी डिस्क में, रोम में, रैम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है वो रोम से होता है, तो रोम में होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज कंपाइल्ड लीगली एंड इज यूजुअली यूज्ड फ्री इज रेफर्ड एज। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, हालांकि फर्मवेयर मेरे ख्याल पब्लिक डोमेन होना चाहिए, लेकिन इसको भी अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तो अधीनस्थ बोर्ड के अनुसार ही हम यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी डिलीटेड क्वेश्चन है, इसे भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो डेटा प्रोसेसिंग चक्कर है वो किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग साइकिल, सबको मिला के डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बनती है। इनपुट, आउटपुट और डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा नॉलेज। कोई भी प्रोसेस डेटा है तो
तो उसे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नॉलेज। 25 में हो जाएगा बी। 26 की बात करते हैं। ए ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर, ट्रांजैक्शन फाइल है वो क्या स्टोर करती है? डेटा दैट रेयरली चेंज, डेटा दैट नेवर चेंज, डेटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंज और डेटा दैट एररनेस। तो जो डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है उसे हम कहाँ स्टोर करते हैं? ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा दैट फ्रिक्वेंटली चेंज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। MS एक्सेस डेटाबेस इज सेव एज एक्सटेंशन, MS एक्सेस डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या है? तो .mdb, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें भी सी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। PDF की फुल फॉर्म क्या है? तो PDF की यहाँ फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, OSI मॉडल की लेयर 1 कौन सी है? तो ASI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पहली लेयर कौन सी है? तो फिजिकल लेयर जो होती है वो पहली लेयर होती है। अब OSI मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के एग्जाम, कोई भी एग्जाम को आप लेके देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी 7 लेयर याद करने का सूत्र एक ट्रिक से अगर आप याद कर सकते हो तो ये हो जाएगा, प्लीज डू नॉट टेक यहाँ आया नहीं, तो प्लीज डू नॉट टेक स्पेशल पास्ता अगेन। ये ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो इसकी 7 लेयर। प्लीज से यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, और पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, पहली लेयर जो होती है वो फिजिकल लेयर होती है। तो प्लीज से पी से स्टार्ट है, तो पी से हो जाएगा, याद रह जाएगा आपको कि फिजिकल लेयर है। डू में डी से याद रह जाएगा आपको डेटा लेयर, दूसरी लेयर होती है, उसके क्रम वाइज पूछा जाता है, पहली लेयर कौन सी है, दूसरी कौन सी है, 7वीं कौन सी है, 6ठी, तो इसलिए इससे ये क्रम वाइज याद रहने का सूत्र है। तो प्लीज से हो जाएगा फिजिकल लेयर, डी से हो जाएगा डेटा लिंक लेयर, और एन नोट में एन से हो जाएगा नेटवर्क लेयर, टेक में टी से हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, और एस स्पेशल में एस से हो जाएगा सेशन लेयर, और पास्ता में पी से हो जाएगा प्रेजेंटेशन, और अगेन का ए से हो जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। तो प्लीज डू नॉट टेक स्पेशल पास्ता अगेन। तो ये आप अगर ट्रिक याद कर सकते हो, मेरे को इस तरह से याद है, अब आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 7 लेयर हैं। यहाँ हमने पहली लेयर की बात की जाए तो पहली लेयर कौन सी होगी? फिजिकल लेयर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? तो फर्स्ट कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़ेक है, मोजिला है, नेटस्केप है, या इंटरनेट एक्सप्लोर है? तो पहले अगर कॉमर्शियल वेब ब्राउज़र की बात करें तो वो है नेटस्केप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नेटस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइज ऑफ IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस की साइज क्या है? तो IPv6 एड्रेस की साइज होती है 128 बिट। लेकिन आपने सुना होगा एक होता है IP6 और एक होता है IPv4। अगर IPv4 की पूछ ली जाए तो इसकी होती है 32 बिट, और V6 की होती है 128 बिट। तो दोनों को याद रख लेना है, कोई भी पूछा जाए तो बता देना। नेक्स्ट है, विच पोर्टल इज यूज बिटवीन ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर के लिए कौन सा पोर्टल है वो यूज किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर SMTP, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म की यहाँ बात करें तो ये हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं,
हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं पेजों को दर्शाता है। शो ऑल द वेबसाइट एंड पेज दैट आर हैव विजिट अर्लियर, अभी अभी विजिट की गई है, वो क्या कहलाती है, तो वो हिस्ट्री में आ जाती है। क्या कहलाती है, हिस्ट्री कहलाती है। ऑप्शन नंबर 33 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organization that provides service to access using और participating in the internet is called, तो एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन 35 देखते हैं। इथरनेट इज अनदर नेम, इथरनेट का दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क लैन के नाम से भी जाना जाता है इथरनेट को। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल स्पीड ऑफ इथरनेट, इथरनेट की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो नॉर्मल अगर स्पीड की बात की जाए इथरनेट की तो वो हो जाएगी 10 Mbps। एम यहाँ पे हो जाएगा 10 मेगा बिट पर सेकेंड, BPS का हो जाएगा बिट पर सेकेंड, एम से कैपिटल है तो ये हो जाएगा मेगा बिट पर सेकेंड। तो 10 Mbps होती है इथरनेट की नॉर्मल स्पीड की बात की जाए तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। द स्टाइल सीड फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय द ब्राउजर इफ़ यू ओमिट, तो अगर आप क्या छोड़ देते हैं जिससे कि ये आपकी स्टाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं होता है, यदि क्या लगाना छोड़ देंगे तो ये ब्राउज़र पे लोड नहीं होगा, तो REL। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर टैग, इनमें से कंटेनर टैग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी बॉडी वाला है, ये है कंटेनर टैग। 38 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग इज यूज टू शो द हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक के लिए जो एंकर टैग यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, तो ये होता है HREF। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कि इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड द GIF इमेज, एक GIF इमेज में अंतर स्थापित छोटे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, वेब बग कहा जाता है, कुकीज कहा जाता है, स्पाईवेयर एप्लीकेशन कहा जाता है या स्पैम कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वेब बग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेविंग ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज नॉन एज, कंप्यूटर से प्रोग्राम में फाइल को सेव करना क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है, स्टोरिंग कहलाता है या वेब लिंकिंग कहलाता है, तो इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइल को स्टोर करना है वो कहलाता है डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 42 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए रेफर टू ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है वो निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है, तो URL की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, तो ये किस लिए किया जाता है, वेब रिसोर्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, वेब रिसोर्स दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड ए मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग इट, तो वेब रिसोर्स को का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए जो तंत्र उल्लेखित या स्पेसिफाई करने का काम करता है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच पेज कम आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है, तो 43 में हो जाएगा सेटलमेंट का भाग आता है उसके बाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विस, G2C सेवाओं का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ई वीज़ा, ई ट्रांसपोर्टेशन, डिजिटल पॉलिसी पोर्टल या eBay.com, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो eBay.com है वो G2C का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट EFT की फुल फॉर्म की यहाँ बात करें तो EFT की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ए मलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली इज,
तो जो रिप्लिकेट करने का काम नहीं करता है, वॉर्म भी करता है, जोम्बे भी करता है, वायरस भी करता है, ट्रोजन हॉर्स है वो रिप्लिकेशन का काम नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 47, XLL डेफिनेशन इज यूज अलॉन्ग विथ XML टू स्पेसिफाई। तो क्या स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लिंक विथ अदर डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक, बिंगो भी सर्च इंजन है, गूगल भी है, याहू भी है, लेकिन विंडो है ये सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, विंडो है वो सर्च इंजन नहीं है। ये एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करवाते हैं, आते हुए भी जो क्वेश्चन गलत होता है वो यही होता है कि हम ध्यान नहीं देते पढ़ने में, कि नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, और इनमें से ध्यान जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर करने की जल्दबाजी होती है, तो दिखा गूगल, जो एक क्वेश्चन जिस पे कॉन्फिडेंस है उस पर टिक मार दिया, आगे पूरे ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी के को परिणाम की क्वेरी प्रदर्शित करता है। सर्च इंजन विच टेक इनपुट फ्रॉम ए यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर रिजल्ट इज। तो वो क्या कहलाता है, हमारा मेटा सर्च इंजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, मेटा सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफ्टन रेफर्ड एज। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं। कौन सी परिणाम लाइन जो दर्शाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जहाँ दिखता है उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी है वो रिकवरी टेक्निक नहीं है। तो रिकवरी टेक्निक कौन सी नहीं है, तो 2 फेज कॉमिट है, ये रिकवरी टेक्निक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकवरी टेक्निक, तो 2 फेज कॉमिट है, ये रिकवरी टेक्निक में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एज ए साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस इज नॉन एज। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ट्रिगर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ट्रिगर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं 53, किसी डेटाबेस के अंतर्निहित भाग जो किसी फेलियर से पहले की स्थिति में स्टोर करता है वो क्या कहलाता है। प्रीवियस स्टेट में अगर हम डेटाबेस को स्टोर करना वो क्या कहलाता है, रिकवरी स्कीम कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रिकवरी स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं 54, तो 54 क्वेश्चन क्या है, ड्राइंग, फोटोग्राफी, मूवी एंड सिमुलेशन कम अंडर द कैटेगरी। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये ग्राफिक्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वेक्टर और डैश आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। कंप्यूटर ग्राफिक के 2 कौन कौन से टाइप होते हैं, एक तो वेक्टर होता है, दूसरा होता है रास्टर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 55 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजेंटल। वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजेंटल पॉइंट का जो रेशियो है, या इसका उल्टा हम कहें हॉरिजेंटल और वर्टिकल का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एस्पेक्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इज द टेक्निकली दैट अलाउ ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल्स स्टोर एंड सेंड मैसेज डायरेक्टली टू द स्मार्टफोन टू दियर कस्टमर बाई। एक ऐसी टेक्निक जो ईंट और पत्थर खुरदरा, ब्रिक या मोटर रिटेल स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे संदेश भेजने की अनुमति देती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बीकन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं जो खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने व उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है, ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा व भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सकें। तो वो क्या कहलाती है, क्लिक एंड कलेक्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्लिक एंड कलेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक एंड मोटर सोर्सेज को वही डेटा जो ऑनलाइन स्टोर के पास है वही उपलब्ध कराने की सुविधा है, वो निम्नलिखित में किसके तहत आती है, तो ये आती है
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत आती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर, इनमें से कौन सी जावा कोड एडिटर नहीं है? तो MS वर्ड है, डेटा भी, नेट बीम्स है, एडिट प्लस है, नोटपैड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड है, ये जावा कोड एडिटर में नहीं आती है, बाकी सब आती है। इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत कुंजी, स्ट्रोक और आदेश। ये जो है ये GUI के फीचर्स में नहीं आती है, बाकी तीनों आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच प्रॉपर्टी इज विजुअल बेसिक डिटरमाइन वेदर ए कंट्रोल ऑफ डिस्प्ले टू द यूजर। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं? तो शो है, डिस्प्ले है, विजिबल है या इनेबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो वीडियो रेफर टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट टू कंप्रेस ऑडियो वीडियो फाइल। तो किसकी ऑन डिमांड पे करते हैं ये? तो ये हो जाएगा स्ट्रीमिंग स्टोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्ट्रीमिंग स्टोर। ए डैश बफर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। रियल टाइम ट्रैफिक के लिए कौन सा बफर यूज किया जाता है? तो प्लेबैक बफर का यूज किया जाता है, की ज़रूरत होती है इसके लिए, रियल टाइम ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ए डैश चेंजेज द फॉर्मेट ऑफ ए हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल टू ए लोअर क्वालिटी नैरो बैंड सिग्नल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर से हमें पता है कि हम कोई भी वीडियो को जब हाई बैंडविड्थ से लो बैंडविड्थ में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। जो मिसिंग नंबर है इस सीरीज में वो बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हो एक सीरीज़ दी हुई है, पहले आपको दिया हुआ है 0, 6, 24, 60, 120 और 120 के बाद क्या आएगा? तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 0 और 0 के बाद में जो 6 है, अगर हम लिखते हैं इसको 2 × 3 तो ये 6 हो रहा है। फिर अगर 3 × 8 तो ये 24 हो रहा है। वैसे ही 4 × 15 तो ये 60 हो जाएगा। वैसे ही 5 × 24 तो ये हो जाएगा 120। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये एक सीरीज बन रही है। यहाँ तो आप देख रहे हो 2, 3, 4, 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ आप देखोगे तो 2 और यहाँ 3 और 8 के बीच में कितने का गैप है? 5 का। यहाँ 8 और 15 के बीच कितने का गैप है? तो यहाँ पे गैप है 7 का। और 15 और 24 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है 9 का। तो अब कितना गैप आएगा? 11 का। तो 24 में 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो 6 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किस तरह से आया आपको पता चला होगा कि हम इधर किस तरह से इसको, ये सीरीज है, सीरीज वाले क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट भी रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आप देख रहे हो कि एक खास कूट भाषा में ग्रेट सॉल्यूशन टर्न प्लेन को इस तरह से इस कूट में लिखा गया है। ग्रेट को लिखा गया है इसमें, सॉल्यूशन को लिखा गया है इसमें, प्लेन को लिखा गया है इससे, और टर्न को और प्लेन को लिखा गया है इससे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो कोट बनाया गया है ये किस तरह से बनाया गया। इसी तरह से
आपको तमिलनाडु को लिखना है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे ये कोड बन कैसे रहा है। आप अगर ग्रेट को इसके साथ देखोगे तो कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने क्या लिखा है, @ लिखा है, सॉरी अंडर एंड का साइन लिखा है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ग्रेट जो है वो एंड किससे हो रहा है, टी से एंड हो रहा है, तो यहाँ बीच में हमने लगा दिया कैपिटल टी। अब ग्रेट लिखने के लिए हमारे पास टोटल जो वर्ड हैं, ग्रेट में कितने वर्ड आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो एंड टी और 5 लिख दिया। इसी तरह से सॉल्यूशन में आप देखोगे 8 वर्ड आ रहे हैं, लास्ट वर्ड क्या है, एन है, तो यहाँ कैपिटल एन आ गया और हैश से स्टार्ट कर दिया। फिर टर्न में आप देखोगे 4 हैं तो एंड में 4 हैं, लास्ट में एन है तो बीच में देख रहे हो कैपिटल एन है। इसी प्रकार प्लेन वाले में भी लास्ट में 4 हैं और एन है, तो जितने वर्ड हैं वो लास्ट में वर्ड लिया गया है, एंडिंग वर्ड को कैपिटल वर्ड लगा दिया गया है और स्टार्ट की गई है। अब इसी तरह से हम तमिलनाडु की बात करें तो टी से स्टार्ट किया गया, तो इन्हीं में से अगर हम देखें तो टी से कौन सा स्टार्ट था, टर्न था, तो टर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, @ तो हमें पता चल गया कि @ से स्टार्ट है। दूसरा हम देखेंगे कि लास्ट अक्षर इस तमिलनाडु को कितने अक्षरों से मिलकर बना रहा है, तो आप अक्षर काउंट करोगे तो 9 अक्षर हो रहे हैं। और स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी एंड किससे हो रहा है, यू से एंड हो रहा है, तो कैपिटल यू और 9। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है 67 का। तो इस तरह से आप रीजनिंग का एक कोट वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 68 क्वेश्चन में। यहाँ भी एक सीरीज दी गई है आपको और इस सीरीज को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है 30, 90, 128। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 30 को हम कैसे बनाएं। तो 30 को बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 6 क्या होता है, 30 होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि 10 का स्क्वायर माइनस 10 है, वो क्या है, 90 बन रहा है। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर माइनस 14 है, वो क्या बन रहा है, 182 बन रहा है। इसी प्रकार 18 का स्क्वायर माइनस 18 है, वो बन रहा है 306। और इसी प्रकार से आप देखोगे 306 18 का स्क्वायर, उसके बाद 22 का स्क्वायर माइनस 22 है, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारे पास 462, 462। तो अब आगे हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सबसे पहले हमने क्या लिया, 6 का स्क्वायर, उसके बाद में 10 का, फिर 14, फिर 18 और फिर हमारे पास हमने लिया 22। तो आप देख रहे हो इन सब में गैप कितना आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है ना। तो अब 22 के बाद में 4 और ऐड कर दो आप, तो क्या आ जाएगा 26। तो 26 का स्क्वायर माइनस 26, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 650। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 676 में से आप 26 माइनस करोगे तो आ जाएगा 650, 650। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए। किस तरह से किया समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में हमें ये बताना है कि समानांतर चतुर्भुज कितने हैं। आप देख पा रहे हो उस फिगर में सारे ही समानांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, लेकिन कितने टोटल कितने बन रहे हैं ये हम कैसे, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आपको ट्रिक से याद होगी, दूसरे आप डायरेक्ट इनको काउंट कर सकते हो। तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसके रोज और कॉलम काउंट कर लेने हैं। तो रोज और कॉलम काउंट करें तो 1 2 3 रोज है, इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 और 4, और इनको ऐड कर लेते हैं। इनको हमने ऐड किया 1 2 3 और 4 को ऐड किया तो ये बन रहा है 10, और इसको अगर ऐड किया तो ये बन रहा है ये 3 और 3 6। अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 60। आप काउंट करके भी देखोगे तो 60 समानांतर चतुर्भुज बन रहे हैं। इस तरह का कोई भी डायग्राम दिया हुआ आता है तो उसको आप डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है वो मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो गौरी नाट्य जो है उसको मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार हृदय रोगियों के लिए कौन सी नई निःशुल्क सुविधा का आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है एंजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजियोग्राफी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, नहीं पूछा गया है। तो सिरोही के संस्थापक है वो गोकुल भाई भट्ट हैं, ये सही है। करौली के त्रिलोकचंद माथुर हैं, ये भी सही है। जैसलमेर के मीठालाल व्यास हैं, लेकिन अलवर के ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो गया, क्योंकि अलवर के हरि नारायण शर्मा हैं संस्थापक। नेक्स्ट हम बात करते हैं 73 की। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जहाँ हर साल मिट्टी का नवीनीकरण होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो खादर प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, हुरडा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1734 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है? तो ओघड़ जोगी का, ओघर जोगी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था, तो इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट 78 पे बात करते हैं। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किसको लिया जाता है? तो 1999 से 2000 को आधार वर्ष माना गया है WPI के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो कचनार चौधरी का जो संबंध है वो है शॉर्ट पुट से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट पुट से। खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है वो 1-2 जरूर पूछा जाता है, और इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस नाम से किसे बताया है? तो माउंट आबू को बताया। ऑप्शन नंबर सी। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना है वो स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। तो आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अधीनस्थ बोर्ड के लिए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन की जो स्थापना है वो हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। 1964 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला माही हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है वो पूछा है, यहाँ है नहीं बताया है, नहीं पे गौर करना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि राजसमंद भी इससे रिलेटेड है, चित्तौड़गढ़ भी जुड़ा हुआ है, उदयपुर भी जुड़ा हुआ है, तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? तो वो है डूंगरपुर। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे हो जाएगा। नए बजट के अनुसार राजस्थान के स्लैब व टाइल्स, ये उस टाइम के बजट की बात की गई है। टाइल्स के अनुसार GST की दर क्या रखी गई थी? तो वो थी 18%। नेक्स्ट है 1%, ये भी रीजनिंग का दिया हुआ है। 1% तथा 2 कथन नीचे दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कि कथनों में दिए गए प्रदत्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस वर्ष प्रिया की माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम क्या होगा? पहला कथन दिया हुआ है कि इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न बहुत सरल थे। दूसरा दिया हुआ है सम्मिलित होने वाले अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों का ही कोई रिलेशन नहीं है, उसके पास होने से दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो ना ही तो पहला है और ना ही दूसरा पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है।
सेना से संबंधित खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कौन है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम से रिलेटेड आपको देख के बताना है कि इसमें जो मिलिट्री से सबका अलग अलग परसेंटेज दे रखी है। मिलिट्री से रिलेटेड जो परसेंटेज दी हुई है उसका जो संबंध है वो किससे है। तो इसकी अगर हम यहाँ बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल का जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और मिलिट्री का एंगल जो दिया हुआ है वो 59% की बात कर रहा है। तो 100% हमारे पास कितना है, हम एंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो 100% हमारे किसके बराबर हो जाएगा, 100% हमारा बराबर होता है 360 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 360। 1% बराबर हो जाएगा 360 अपॉन में 100। और 15 यहाँ बात की गई है 59 की, तो 59% में हो जाएगा 360 अपॉन में 100 इंटू में 59। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212.4 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 212.4 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 3। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं 2 के साथ प्रारंभ या समाप्त होती है। तो ये आपको याद कर लेना है, या ये तो याद करने वाली चीज़ें, ये नहीं तो आप कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है 110। 100 से 300 के बीच में 2 से स्टार्ट और 2 से एंड होने वाली 110 संख्याएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्तिक का जन्म किस वर्ष हुआ, यह पता लगाने के लिए निम्न में से कितने भाग पर्याप्त हैं। कार्तिक मयूर से 6 वर्ष बड़ा है। मयूर का भाई 1982 में जन्मा था। कार्तिक का भाई मयूर के भाई से 2 वर्ष छोटा है, जो कि मयूर से 8 वर्ष छोटा है। तो आपको पता है कि कार्तिक, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो तीनों का में से एक भी मिसिंग होगा तो नहीं पता लगा पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तीनों की जरूरत पड़ेगी इसे बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा, एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ फिर से, और एक शहर के 1080 लोगों के खाने की पसंद को दर्शाया गया है यहाँ पे। तो जो लोग इडली खाना पसंद करते हैं उनका प्रतिशत बताना है कितना है। तो ये है इडली खाने वाले लोग 45 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ देख पाओगे टोटल हमारा एंगल कितना है 360 इंटू हमें नहीं पता कितना है, तो वो क्या है x अपॉन में 100 किसके इक्वल दिया हुआ है, 45 के इक्वल दिया हुआ है। अब आप यहाँ से x का मान निकाल लोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5%। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 89 का। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 90 में दिया हुआ है कि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है, तो 6 फरवरी 2020 को क्या होगा। इसका एक सीधा सिंपल, वैसे तो आप घड़ी वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन इसका सीधा सिंपल ट्रिक्स मैं बताऊं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर साल में एक दिन बढ़ के आता है। तो 2018 को मंगलवार था, तो 2019 को बुधवार होगा, तो 6 फरवरी 2020 को जो होगा वो होगा गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसी ट्रिक से डायरेक्ट हो रहा है ये। तो नेक्स्ट देखो, दिए गए चित्र में सिर्फ रेखाओं का कम से कम दूरी बतानी है। कम से कम दूरी बताते हुए आपको ये बताना है कि ए से बी तक पहुंचने में कितने रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं, कितने रास्तों से आप ए से बी तक आ सकते हो। तो इसके लिए है, देखो एक तो डायरेक्ट एक रास्ता और एक ये दूसरा रास्ता, 2 रास्ते हो गए। उसके बाद में आप यहाँ से आ सकते हो, ये तीसरा रास्ता। एक आप यहाँ से आ सकते हो, ये चौथा रास्ता। एक आप यहाँ से आ सकते हो, ये 5वां। और एक आप इधर से आ सकते हो इसी तरह से। तो ये हो गया पहला, इसको मैं डायरेक्ट 1 2 3 4 लिखती हूँ। ये हो गया, यहाँ से आओगे पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, फिर एक यहाँ से आ गए, ये तीसरा रास्ता,
और एक इधर से आ गए, ये चौथा रास्ता, और दो जो बीच वाले रास्ते बन रहे हैं वो उधर से भी बन जाएंगे। तो इधर से आप आके करोगे, यहाँ से आके इधर से, तो ये छठा और ये इधर से हो जाएगा सातवां। तो ये सॉरी छठा, तो ये 6 रास्ते बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हो जाएगा 92। 92 में अगर आप देखोगे तो ये दिया हुआ है, अंग्रेजी, इतिहास तथा विज्ञान की तुलनात्मक परीक्षा में 1000 विद्यार्थी उपस्थित थे। अलग अलग परीक्षाओं में असफल विद्यार्थियों की संख्या वेन डायग्राम द्वारा दिखाई गई है। किन्हीं 2 विषयों में असफल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत रहा होगा। तो किन्हीं 2 विषयों में असफल विद्यार्थियों की बात की गई है यहाँ पे। तो आप देख पाओगे कि 12 है, ये 12 जो दिया हुआ है वो अंग्रेजी और इतिहास में जो बच्चे फेल हैं वो 12 हैं। 33 हैं वो इतिहास और साइंस वाले हैं। 45 जो हैं वो अंग्रेजी और विज्ञान वाले हैं। तो इन्हें आप जोड़ लो, 12 + 45 + 33, और अब इनका आप परसेंटेज निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा 90/1000 × 100 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9%। कुछ भी नहीं करना, बस इन तीनों को जोड़ के सीधा परसेंटेज निकाल लेना है। तो ये आ गया 9%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों में के अंतर्गत 7 व्यक्ति दिए गए, ए से लेके जी तक। निम्न में से व्यक्तियों को एक समिति का निर्माण करना है। ए तथा सी दोनों का चयन अवश्य करना है। जब ए और सी, ए का होगा तो सी का भी होगा, दोनों का चयन अवश्य करना ही करना है। यदि ए या बी का चयन होता, ए अथवा बी का चयन होता तो दूसरे का चयन अवश्य करना। दोनों में से अगर ए हो जाता है तो बी का करना है। यहाँ तो पहली कंडीशन क्या थी, या तो ए का करना है या सी का करना है या दोनों का करो, पर इनमें से कोई एक को जरूर लेना है। फिर ये कह रहा है कि अगर आप ए को लेते हो तो बी को भी लेना पड़ेगा, या बी को लेते हो तो ए को भी लेना पड़ेगा। फिर कह रहा है सी तथा डी एक साथ चयनित नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या है कि डी का चयन किया गया। अब इसने एक कंडीशन दे दी कि डी का चयन तो कर दिया गया है, अब कर दिया गया तो इसका चयन किया गया, तो अब और किसका किया जाएगा, निम्न में से बाकी किसका किया जाएगा। तो ये कंफर्म है। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि डी और सी दोनों का नहीं किया जाना है एक साथ। तो अगर डी का कर दिया तो सी का तो नहीं होगा। अब इसने कहा है कि दोनों में से एक का अवश्य करना ही पड़ेगा, तो अगर सी का नहीं होगा तो ए का करना पड़ेगा। और इस दूसरी कंडीशन कह रही है कि जब आप ए का करोगे तो बी का भी करना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन आ रही है हमारे पास, ए और बी का चयन भी करना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि अगर आप डी का चयन करते हो तो ए और बी का भी करना पड़ेगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है ये, और इसको मिला के इनमें से कौन सा अक्षर है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से जो नहीं बनाया जा सकता वो नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी नेम, क्योंकि यहाँ इस पूरे में आपको कहीं भी ए दिखाई देता है जबकि नेम में ए आएगा, तो इसलिए ये नहीं बन सकता, बाकी सब बन सकते हैं। तो 94 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट 95 में देखो, 46 छात्रों की संख्या कक्षा में ए की रैंक बी से 5 आगे है। ए है वो बी से 5 आगे है, और बी की रैंक अंतिम छात्रा से 12वीं है। बी की जो रैंक है वो अंतिम छात्रा से है 12वीं है। तो प्रारंभ 12वीं है, तो प्रारंभ से ए की रैंक क्या होगी। तो प्रारंभ से अगर आप देखोगे तो एक टोटल छात्र कितने हैं, 36 है, 46 है, तो ए की रैंक है, अंतिम छात्र से इसकी 12वीं है, तो मतलब 35वीं रैंक हो जाएगी बी की। तो ए की कौन सी हो जाएगी, 30वीं रैंक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर होगा सी। आप वैसे भी करके देख सकते हो कि 46 माइनस ये करके आप काउंट करके देख लेना कि ये कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। ऊपर अगर 5 है तो नीचे कौन सी संख्या आएगी। ये जो स्थितियां दिखाई गई इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो ऊपर अगर 5 दिया हुआ है तो नीचे आपके पास 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पे 96 का हो जाएगा बी। अब 97 की बात करते हैं। तो 97 में आपको ABCD के कर्म याद होने चाहिए, तो उससे हो जाएगा डायरेक्ट ही। इंडिया है वो इज कॉटेड, इंडिया को इस तरह से कॉट किया गया है, एक लैंग्वेज में कॉट किया गया है। तो जापान को आप किस तरह से करोगे, तो
आई के बाद में के कितने अक्षर के बाद में आता है, एन के बाद में क्यू कितना गैप है, डी के बाद में कितना गैप है, इस तरह से आप गैप काउंट करके आप करोगे तो जापान जो है वो आ जाएगा जे के बाद में LDUHX, तो ये कोट आएगा। ये आप ABCD की अक्षर लिख के आप देख के कर सकते हो, तो ये तो कोई भी कर लेगा, समझाने वाला कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट है, एक वर्द की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो बताओ उस वर्द का विजय से क्या नाता है। तो ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो मतलब वो उसके पिता लगे। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन जो था वो भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसको हम छोड़ते हैं 99 को। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक्स्ट इंक्रिप्शन टेक्स्ट का है, तो टेक्स्ट इंक्रिप्शन क्या है यहाँ पे, तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रैम्बलिंग टू प्रिवेज इट्स सिक्योरिटी, स्क्रैम्बलिंग ताकि उसकी सुरक्षा बनाए रखी जा सके। इंक्रिप्शन हम इसलिए ही करते हैं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कॉमनली यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड इज द एल्गोरिथम, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का जो मेथड जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RSA। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिथम, इनमें से गुड एल्गोरिथम की कौन से अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगी, देखो फाइनाइट तो है ही, अनएम्बिगियस भी है, वेल डिफाइंड भी है, लेकिन अनऑर्डर्ड ये कोई विशेषता नहीं है इसकी, तो 102 का हो जाएगा डी, अनऑर्डर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखा चित्र के माध्यम से चित्रित करता है, सूडो कोड को, एल्गोरिथम को, फ्लो चार्ट को, सोर्स कोड को, तो ये करता है फ्लो चार्ट को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्राम टू मेक द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, तो अगर स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्गों में से किसी एक विकल्प को चुनना हो तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 104 में बी। नेट की फुल फॉर्म बतानी है, तो नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फायरवेल, फायरवेल का यूज क्या होता है, तो ये होता है फिल्टर द पैकेट दैट कम फ्रॉम इंटरनेट टू इंट्रानेट, इंटरनेट से इंटरनेट पे आने वाले, इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना होता है फायरवॉल का काम। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के द्वारा करता है, वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रॉक्सी फायरवॉल कहलाता है। फिल्टरिंग का काम फायरवॉल ही कर रहा है, प्रॉक्सी फायरवॉल कहलाता है वो। फिर है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट है वो का दृष्टांत है, किसका दृष्टांत है, तो ये हो जाएगा क्लास का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट है, क्लास मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++ प्रोग्राम आर बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहलाते हैं प्राइवेट कहलाते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या कहलाते हैं, प्राइवेट, 109 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू द एबिलिटी of a variable function or object to take and multiple form is, तो वो कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 111 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप है वो सी में यूज नहीं किया जाता है, फ्लॉट किया जाता है, इंटीजर भी किया जाता है, कैरेक्टर भी किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, क्लास नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्लास।
नेक्स्ट हमारे पास एक दिया गया है कि सी लैंग्वेज में निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एन इज इक्वल टू स्टार एंड क्यू के समकक्ष है, तो स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो कि किसके समकक्ष है, तो ये हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो p इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको @ p, n इज इक्वल टू .p, तो यहाँ p का मान रख दो, तो n की जगह क्या हो जाएगा स्टार @q, तो स्टार @ कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों सिंबल एक दूसरे से, तो n किसके इक्वल बचेगा q के इक्वल, तो यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट 114 में एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ सिंटेक्स, तो सिंटेक्स गलत लिखने की वजह से जो एरर आती है वो कौन सी एरर कहलाती है, तो वो कहलाती है कंपाइल टाइम एरर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कोबोल एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ, कोबोल और पास्कल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये हैं स्ट्रक्चर्ड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। नेक्स्ट इन कन्वर्जन ऑफ HLL टू मशीन लेवल, HLL क्या है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, द सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट इज कॉल्ड, तो सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पार्सिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्सिंग। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउ द प्रोसेस टू बी स्टोर्ड नॉन कंटिन्यूसली इन मेमोरी, तो वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेजिंग। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कर्सर को एक वर्ड राइट मूव करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो करेक्ट आर ओरिजिनली डिजाइन, ऑटो करेक्ट वो किस लिए डिजाइन किया गया, किसको रिप्लेस करने के लिए, तो मिसस्पेल्ड को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच फीचर टू ऑफ वर्ड इनेबल ए पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, वर्ड की कौन सी सुविधा है वो एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने के लिए सक्षम है, तो मेल मर्ज नाम का ऑप्शन आता है, प्रोसेस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, तो मेल मर्ज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते हैं, क्या नहीं छिपा सकते हैं, रो को छिपा सकते हैं, कॉलम को भी छिपा सकते हैं, सीट को भी छिपा सकते हैं, लेकिन रेंज को नहीं छिपा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्लॉट द अप्स एंड डाउन्स एंड ट्रैक द प्रोग्राम ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑन ए डेली बेसिस, तो स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस में आपको डाउन्स का जो प्रोग्रेस है वो हम किसके थ्रू देखते हैं, लाइन चार्ट के थ्रू देखते हैं, 122 में हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है एक्सेल का, इफ़ बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100 तो ए प्रिंट होगा, अदरवाइज ए स्टार या ए बार प्रिंट होगा। तो यहाँ आपको दिया गया इफ एंटर्ड इन द सेल C5 एंड द सेल B5 एट डिफरेंट इंस्टेंस कंटेन द वैल्यू 75, 150 और 100, देन C5 विल हैव द फॉलोइंग वैल्यू, तो C5 पर वो क्या वैल्यू को फॉलो करेगा, तो देखो इस फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है कि अगर 100 से ज़्यादा है, ये हमारी B5 की वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, अदरवाइज ए बार आ जाएगा। तो सबसे पहले 75 है तो ये कम है, तो 75 की जगह क्या आ जाएगा ए बार आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा, उसके बाद में 150 की जगह ए आ जाएगा, 100 की जगह फिर से ए स्टार आ जाएगा, तो ए स्टार ए स्टार ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो स्लाइड डिजाइन के लिए हमें कलर की ज़रूरत पड़ती है, एनिमेशन की भी पड़ती है, डिजाइन टेम्पलेट की भी पड़ती है, लेकिन स्लाइड लेआउट है वो स्लाइड डिजाइन का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो प्लेस होल्डर कहलाते हैं, प्लेस होल्डर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रांजैक्शन इफेक्ट आर अप्लाइड टू, ट्रांजैक्शन इफेक्ट है वो अप्लाई किए जाते हैं
कहाँ अप्लाई किए जाते हैं? टेक्स्ट पे, स्लाइड पे, इमेज पे, एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। तो ये कहाँ अप्लाई किया जाता है? स्लाइड पे अप्लाई किया जाता है ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन MS एक्सेस इमेजेज कैन बी सेट ऑन डेटा टाइप। MS एक्सेस में जो इमेजेज है वो सेट होती है कहाँ? ओले डेटा टाइप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए फॉर्म आर कॉल्ड। जो बेसिक एलिमेंट है एक फॉर्म का वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कंट्रोल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कंट्रोल कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 129 की, टू मेक ए डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्ट इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में डेटाबेस पासवर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो इसमें सबसे पहले टूल्स पे जाते हैं, फिर सिक्योरिटी पे, फिर डेटाबेस पासवर्ड पे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 129 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टूल्स पे जाते हैं, सिक्योरिटी पे, फिर सेट डेटाबेस पासवर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन ए प्रिंटर मैटर इनटू डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटल मैटर इनटू प्रिंटर फॉर्म रेस्पेक्टिवली आर। तो जो प्रिंटेड मैटर है उसको डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। और डिजिटल मैटर को वापस प्रिंटेड में करने का काम कौन करता है? तो ये प्रिंटर काम करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 130 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, ये डिलीट किया गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, इसको हम नहीं देखेंगे। 132 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल टू कंप्यूटर्स बोथ द कम्युनिकेट एंड द सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर इज। कंप्यूटर के प्रीदीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी स्टैंडर्ड क्या है? तो वो है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB डेटा केबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मनी सिंबल डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 16 इसका जो बेस होता है। बाइनरी का होता है बेस 2, ऑक्टल का होता है 8, हेक्साडेसिमल का होता है 16 और डेसिमल का होता है 10। तो नेक्स्ट देखो, टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। तो एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिमल नंबर में 8 का भाग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 134 का ए। नेक्स्ट दो हेक्साडेसिमल नंबर दिए हुए हैं हमारे पास और इनको सोल्व करना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है इनका। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है इसको पहले बाइनरी में बदल देंगे और फिर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बाइनरी में बदल के आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी, 93D1। आप करके देख सकते हो। बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 7 है तो 7 की बाइनरी कैसे लिखोगे आप? तो 7 को 1248 के कोड में लिखा जाता है बाइनरी में बदलने के लिए। तो आप अगर 7 लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 0111। इस तरह से सबको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। जो टर्म गीगाबाइट है वो किसके बराबर है? तो 1024 मेगाबाइट के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। प्रोसेस डेटा इज नॉन एज। जो प्रोसेस डेटा है 137, प्रोसेस डेटा इज नॉन एज। तो प्रोसेस डेटा है उसको क्या कहा जाता है? तो जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है हमारा वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट, एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास 1000, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वंज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका वंज कॉम्प्लीमेंट 0111। ये तो हो गया वंज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ 1 ऐड कर देते हैं। तो आप 1 ऐड करोगे तो 1 + 1 0, फिर यहाँ एक कैरी 1 + 1 0, फिर एक कैरी, फिर 1 + 1 0, फिर एक कैरी। तो ये आ जाएगा 1011। तो जो डेटा था वही एज इट इज आ गया। तो यहाँ हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप देख रहे हो, सॉफ्टवेयर अगेंस्ट आर
ऑल्सो नॉन एज, जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं वो आर आल्सो, सॉफ्टवेयर एजेंट को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर एजेंट को हम और क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं सॉफ्ट बूट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर एजेंट को सॉफ्ट बूट कहा जाता है। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कथनों के आधार पर कि सही है या नहीं। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि सभी कलमें पेंसिल है, कलम को मैं सी से लिखती हूँ तो सभी कलमें हैं वो पेंसिल है, तो ये हमारे पास कलम है और ये हमारे पास पेंसिल है, सारी की सारी कलमें क्या है, पेंसिल है। दूसरे में क्या है, सभी किताबें हैं वो भी पेंसिल है, किताब को मैं के से लिखती हूँ तो सारी की सारी किताबें हैं वो भी क्या है, पेंसिल है। तो ये सी वाला जो सर्कल दिया हुआ है ये कलम है और के वाला है वो किताबें हैं, और ये दोनों किसके अंदर आती हैं, पेंसिल के अंदर आ गई हैं। अब हमारे पास निष्कर्ष क्या है, सभी कलमें किताब हैं, क्या सभी कलमें हैं वो किताब हैं, हमें क्या पता, ऐसा तो हमें दिया ही हुआ नहीं है, तो हम अगर नहीं पता, क्लियरली नहीं दिया तो हम उसको गलत मानते हैं, तो ये है गलत। दूसरा है कुछ किताबें कलम है, हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं दे रखा, तो हम इसको भी नहीं मानेंगे, तो न ही निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति नहीं है। पहली युक्ति क्या दी हुई है, यदि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, सही है, आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा। दूसरी है चूंकि आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये भी सही है। तीसरी है राम घर पर नहीं है इसलिए वो शहर ही गया होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं घर पर नहीं है शहर गया होगा, वो कहीं और भी जा सकता है, तो ये वाली गलत लग रही है। उसके बाद राम ने मुझे अपमानित किया इसलिए मैंने उसके कान पे हमला किया, तो ये भी जायज़ सी बात है, अपमानित कर किया तो मारा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त जो है ये पुलिस अधिकारियों को बता रहा है, वृत्त जो बता रहा है ये पुलिस अधिकारियों को बता रहा है, और वर्ग जो बता रहा है ये शक्तिशाली पावरफुल को आदमियों को बता रहा है, और ये लंबे आदमियों को बता रहा है। अब इसने कहा कि कौन सा क्षेत्र है जो पुलिस अधिकारी जो शक्तिशाली हैं परंतु लंबे नहीं हैं, तो 2 नंबर वाला आप देखोगे तो इससे ये त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा, जो 2 नंबर है ये त्रिभुज में नहीं आ रहा, लेकिन इस सर्कल में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। इसका मतलब ये वो वाला वर्ग है जो पुलिस अधिकारी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, तो आंसर नंबर हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट देखते हैं 143 क्वेश्चन की। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया कि 7 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर तथा एस, जो एक वर्ताकार फॉर्म में बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे एक वर्त बना लेते हैं, इस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इनका एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, किंतु आवश्यकता ये है कि इनका क्रम जैसा बोला वैसा ही दिया हुआ। क्यू वाई के बाई ओर से चौथा है, क्यू है वो वाई के बाई ओर से चौथा दिया हुआ है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो क्यू को हम बनाते हैं, यहाँ हमारे पास हो जाएगा क्यू है वो बाईं ओर से चौथा है, हम इसके बीच में जगह छोड़ के बना देते हैं, क्यू और वाई की बना दी यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, पी है, पी अक्ष के दाईं ओर से तीसरा है, पी है वो अक्ष के क्या है, दाईं ओर से तीसरा है, तो अब हम बनाते हैं पी का। तो P दिया हुआ है वो अक्ष के दाईं ओर से तीसरा दिया हुआ है, तो अब हमें ये नहीं पता है कि P को हम कहाँ लिखें, पर इसके तीसरा दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि Y अक्ष के ठीक दाईं ओर है, Y जो दिया हुआ है ये अक्ष के ठीक दाईं ओर दिया हुआ है, तो इधर इसके इधर आएगा हमारे पास X।
अब अक्स से पी का जो इसने बताया था पी से कितना है वो तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ कहीं हमारा पी है। अब बात करते हैं तीसरा है, अब नेक्स्ट इसने कहा है कि आर है, जेड है वो आर के दाईं ओर से चौथा है, जेड है वो आर के दाईं ओर से चौथा है। अब आर कहाँ है अभी ये भी नहीं पता है, आर पी का ठीक पड़ोसी नहीं है, आर है वो ठीक पड़ोसी नहीं है, तो मतलब पी के आसपास में तो आर तो नहीं आएगा, तो जेड आएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं जेड। क्यों यहाँ किया हमने, क्योंकि यहाँ से हमारे पास चौथा बनाना था, तो अब 1 2 3 चौथा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चौथा बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ जो बच गया वो आ गया एस। अब आप देख रहे हो कि हमसे पूछा क्या गया, एस के बाईं ओर से दूसरा कौन सा है, तो एस के बाईं ओर से दूसरा आप देखोगे तो क्या आ गया, क्यू आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच जे से अमीर है। अब हम बात करते हैं कि एच है वो जे से अमीर है, तो हमने नीचे जे लिख दिया, एच को ऊपर लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, एम पी से अमीर है, एम है वो पी से अमीर है, तो एम है वो पी से अमीर है, लेकिन इनका आपस में नहीं पता। फिर एल है वो जे जितना अमीर है, एल है वो जे के जितना अमीर है, तो एल और जे बराबर हैं। ए है वो एच से भी अमीर है, ए है वो एच से भी अमीर है। तो उपयुक्त कथनों का निर्धारित किया जा सकने वाला निर्णय बताइए। तो अब इनमें से कौन सा सही है, जे है वो पी से अधिक गरीब है, तो जे और पी का तो हमें पता ही नहीं है, हमने नहीं पता कि इनका क्या रिलेशन है, कौन किससे अमीर है कौन गरीब है, ये बताया नहीं है। एम ए से अमीर है, एम और ए का भी कहीं कोई रिलेशन शो नहीं किया गया है। पी एल से अमीर है, पी है वो एल से, पी और एल का भी कोई नहीं बताया गया है। एच एल से अमीर है, एच हाँ वो एल से अमीर है, इन दोनों का रिलेशन जरूर पता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में ए बी सी डी आरेख दिया गया है, इसमें सब्जियां आलू और पत्ता गोभी बताया गया है। तो अगर आप इसका बनाओगे तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आलू भी सब्जी है पत्ता गोभी भी सब्जी है, दोनों इसके अंदर आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों अलग अलग हैं आलू और पत्ता गोभी, और दोनों किसके अंदर आते हैं, सब्जियों के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि आयत को वर्त कहा जाए और वर्त को बिंदु और बिंदु को त्रिभुज तथा त्रिभुज को वर्ग कहा जाए तो चक्कर क्या होगा, तो चक्कर कहाँ है, वर्त, वर्त को क्या कहा, बिंदु, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कथन के आगे 2 पूर्वानुमान फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं, कथन पर विचार करें तथा तय कीजिए कि कौन सा पूर्वानुमान निहित है। हमें खादी वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। कथन हमारे पास ये दिया गया है, पूर्वानुमान क्या है कि खादी वस्त्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, हाँ ये बात सही है। दूसरा, खादी वस्त्र अन्य वस्त्रों से सस्ता होता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं होता, बाकी वस्त्र और भी बहुत सारे वस्त्र होते हैं जो खादी वस्त्र से भी सस्ते होते हैं, तो सस्ता तो नहीं होता है खादी वस्त्र, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। तो इसके अनुसार हम देखेंगे केवल पूर्वानुपात फर्स्ट निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 मित्र एक वर्ग में बैठे हुए हैं, बी के दाहिने सी तथा बी के बाएं ए बैठा हुआ है, तो सी के दाएं कौन है, जो बच गया वो डी हो जाएगा, सी के दाएं। नेक्स्ट देखो, दिए गए 4 वैकल्पिक ये डायग्राम दिया, इसमें एफ के सही प्रतिबिंब का बताना है। पर सही प्रतिबिंब अगर आप दर्पण का प्रतिबिंब देखोगे तो वो अपोजिट हो जाता है, तो इसका देखने का तरीका है कि जो दर्पण के नज़दीक है वो वाला भाग क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो त्रिभुज का ये वाला कॉर्नर है, ये नज़दीक है तो ये दूर चला जाएगा, तो ये किस किस में दूर जा रहा है, तो ये इन तीनों में दूर जा रहा है। अब हमें और क्या देखना है, इसका जो तीर वाला भाग है, जो ये वाला तीर है ये दूर था तो ये पास आ जाएगा, तो ये इसके इधर पास आ जाएगा, तो ये दूर वाला भाग पास में कौन कौन से हैं, तो ये है और ये है, ये 2 हैं, तो ये 2 तो कट गए। अब इनमें से ये जो एरो है बीच वाला एरो ये डाउन एरो है, लेकिन इसमें अप एरो दे दिया तो ये तो नहीं होगा, ये भी कट गया, तो आंसर नंबर हमारा हो गया डी। तो इस तरह से देखना है। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। एक प्रश्न तथा 2 कथन फर्स्ट तथा सेकंड नीचे दिए गए हैं, आपको ये तय करना है कि कथनों में दिए गए प्रदत्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या कितने हैं। तो x के कितने पुत्र हैं, आपको ये x के कितने पुत्र हैं, तो पहले क्या कह रहा है, p के केवल 2 भाई हैं, e तथा w। नेक्स्ट में क्या कहा है, नेक्स्ट कथन में q तथा x की इकलौती पुत्री क्या है, p। तो ये पता दोनों का जरूरत पड़ रही है कि p की इकलौती पुत्री
एक्स और क्यू की पुत्री पी है और पी के भाई हैं ये दो, तो पता लग रहा है कि एक्स के दो पुत्र हैं, लेकिन किससे पता लगा? दोनों कथनों से पता लगा है, तो दोनों कथन पर्याप्त हैं, दोनों कथन फर्स्ट तथा सेकंड आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये था आईए का सूचना सहायक 2018 का कंप्लीट पेपर विद डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे और शारदा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे दोनों पे जुड़े